जय बाबा विश्वनाथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2026 में होली कब मनाई जाएगी, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब रहेगी, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और शुभ समय होलिका दहन का क्या होगा, पूर्णिमा व्रत वाली पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कब किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं संपूर्ण विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर लीजिए। बात करते हैं होलिका दहन। होलिका दहन के विषय में भविष्य पुराण में बताया गया है कि फाल्गुने पूर्णिमायां तो होलिकं दाहयेत् बुधः सर्व पाप क्षयं कृत्वा सुख संपत्तिमाप्नुयात्। अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में विधि पूर्वक होलिका दहन करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होता है। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद में होलिका दहन करना शुभ माना गया है और होलिका दहन यह होलिका दहन तो होता है, लेकिन यह अधर्म पर धर्म का विजय का प्रतीक है। होलिका दहन तो बाहर होता है, लेकिन होलिका दहन अपने अंदर भी करना चाहिए। क्रोध का, घमंड का, अहंकार का होलिका दहन अपने अंदर करना चाहिए। और होली तो ऐसा पावन, पुनीत, पवित्र और पर्व है जो कि गैरों को भी गले लगाने की परंपरा है। यह प्रेम, सौंदर्य, शाकाहार, सहकारिता का सबसे सुंदर पर्व है। यहाँ दुश्मनों को भी अपने गले लगाने का ही परंपरा है। इतना सुंदर प्रेम का, सौंदर्य का यह सबसे सुंदर व्रत है, त्योहार है, पर्व है होली। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 2 मार्च को शाम 5:18 पर, जो अगले दिन मंगलवार 3 मार्च को शाम को 4:33 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और ध्यान रखें, फाल्गुन पूर्णिमा का यह व्रत भी सोमवार 2 मार्च को ही किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत सोमवार 2 मार्च को होगा। अब बात करते हैं होलिका दहन, जिसमें समाज में भ्रांतियां, संशय बना हुआ है कि होलिका दहन कब करना चाहिए, कब करें। तो ध्यान रखें, जो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 2 मार्च को शाम 5:18 पर, अगले दिन शाम को 4:33 तक पूर्णिमा समाप्त हो रही है। जो जैसे भी 5:18 पर पूर्णिमा लग रही है, उसके साथ ही भद्रा लग जा रहा है। भद्रा पूरी रात रहते हुए शाम को 4:56 तक भद्रा रहेगी, जो यह तो पूरी रात निकल जाएगी। अगले दिन बात करें 3 मार्च को, सूर्य अस्त के पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो 3 मार्च की रात में जो है संध्या, तो होलिका दहन का कोई मतलब नहीं है। जब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी तो प्रतिपदा लग जाएगी। उस दिन जो है पूर्णिमा में भद्रा कैसे, तो इस दिन जो है होलिका दहन तो होना असंभव है, क्योंकि पूर्णिमा रहेगी ही नहीं। सूर्यास्त से पहले 4:33 पे पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो होलिका दहन कब करें? भद्रा में करें, जो कि शास्त्र में भद्रा में वर्जित कहा गया है। इसके विषय में एक श्लोक है, श्लोक स्कंद पुराण से लिया गया है। भद्रा काल का नियम है, भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। होलिका दहन भद्रा में नहीं करना चाहिए। श्लोक, भद्रायां न दहेत् होलिम दग्धे राष्ट्र विनाशनम भद्रां त्यक्त्वा शुभे काले दाहनम शुभदम भवेत्। अर्थात अर्थ, भद्रा काल में होलिका दहन करने से अनिष्ट होता है। भद्रा समाप्ति के बाद ही होलिका दहन करना शुभ है। जैसे अन्य त्योहार, जैसे रक्षाबंधन हुआ, होलिका दहन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, गृहारंभ हुआ, विवाह, सगाई इत्यादि में धार्मिक कार्य जो हैं उसमें भद्रा वर्जित कहे गए हैं। भद्रा अगर रहे तो उसमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा को जो है, इसको कर्ण वृष्टि भी बताया गया है, इसमें जो है शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब बात करें
कि किस समय होलिका दहन किया जाए, यह बहुत बड़ी बात है। समाज में भ्रांति उत्पन्न हो गई है, संशय बना हुआ है। लोग अपना तरह तरह का मतलब बता रहे हैं कि समाज में भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि मैं आपको दो मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि सोमवार 2 मार्च को शाम को 5:18 से प्रारंभ होगी और भद्रा 5:18 पर भी प्रारंभ होगा। तो भोर में पूरी रात रहते हुए भोर में पे समाप्त होगा। होलिका दहन का शुभ समय यही रहेगा। मंगलवार 3 मार्च को भोर में 4:56 के बाद होलिका दहन करना शुभ होगा। दूसरी बात है, भद्रा के पुक्ष काल में भी मुख भाग, पृष्ठ भाग और पुक्ष भाग, मुख और पृष्ठ भाग में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो पुक्ष भाग काल में अर्थात अंतिम भाग में होलिका दहन करना शुभ होगा, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है भद्राम पुक्ष भागे तु कार्यम सिद्धि न संशय, अर्थात भद्रा के पुक्ष काल में होलिका दहन करना शुभदायक हो सकता है। कोई भी काम करना शुभप्रद है। लेकिन पुक्ष भाग में, अब पुक्ष भाग कब शुरू होगा? तो सोमवार 2 मार्च को मध्य रात्रि में 12:50 से लेकर रात्रि में 2:02 तक यह भद्रा का पुक्ष काल होगा। इसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। 2 मुहूर्त निकल के आए हैं। कौन कौन से? सोमवार 2 मार्च को मध्य रात्रि में 12:50 से लेकर रात्रि के 2:02 तक यह पुष्यकाल होगा। इसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है मंगलवार 3 मार्च को भोर में अर्थात 2 की रात में, देर रात्रि में 3 को भोर में 4:56 से जैसे ही भद्रा उतरेगी इसके बाद होलिका दहन कर सकते हैं। 4:56 के बाद में तो ये होलिका दहन का जो मुहूर्त रहेगा। अतः जब होलिका दहन 2 मार्च रात्रि में 3 मार्च को भोर में हो जाएगी तो होली 3 मार्च को खेलना शुभदायक होगा, क्योंकि होलिका दहन के अगले दिन ही रात्रि में होलिका दहन होता है, अगले दिन होली खिलती है, रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि भारत में पूर्णतया दृश्य होगा, माना जाएगा। सूतक का प्रभाव भी रहेगा, यहाँ पर मान्य होगा। इस बार केवल यह बात इसलिए बता दे रहा हूँ कि 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह तो उत्सव मनाना है, शुभ कार्य करना है, पूजा अर्चन वंदन करना है, जो इसमें वर्जित कहा गया है। तो 3 मार्च को कुछ नहीं होगा, बस इसमें केवल ग्रहण का प्रभाव रहेगा। हाँ, ग्रहण के समाप्ति पर काशी में जैसे पूर्व की भांति मनाया जाता है, काशी में मनाया जाएगा। लेकिन अन्यत्र में मन वाणी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना होगा। ग्रहण का जो भी परहेज करना है वो 3 मार्च बुधवार को रहेगा। 4 मार्च बुधवार 4 मार्च 2026 को होली खेली जाएगी। होली का त्यौहार बुधवार 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ यह शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। अपना सुझाव आप कमेंट में अवश्य दे सकते हैं। धन्यवाद। जय बाबा विश्वनाथ। हर हर महादेव।